जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मोदी जी का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है। आप सब देखते होंगे न्यूज चैनल पे, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, कि मोदी का डंका पूरा विश्व में बज रहा है। सच में बज रहा है। तो जो विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन है, उसने तो कुछ और ही छाप दिया है भाई। उसने तो छाप दिया, टाइम्स मैगजीन ने, कि मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी मतलब नरेंद्र मोदी, दोनों ही लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इनकी राजनीतिक है, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज जानते हैं ना भारत में कैसे दाखिल हुए थे। फूट डालो, राज करो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आई है? हिंदू मियां को लड़वाओ यानी फूट डालो, राज करो। और अब तो सीमा ही पार हो गई है सब चीज की। अब सीमा पार हो गई है हर चीज की। उत्तर प्रदेश, जहां का डंका मोदी जी बजा रहे हैं, योगी जी बजा रहे हैं, लेकिन एक किसान, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति, क्योंकि किसान ही समझ सकता है दूसरे किसान का दर्द। 70% देश में आबादी है किसान की, कृषि प्रधान देश है हमारा, तो 70% आबादी निश्चित समझती है कि किसान किस दौर से अभी वर्तमान में गुजर रहा है, क्या उसकी आय है, यह हर किसान समझ रहा है। खाद बीज का किस तरीके से रेट और किस तरीके से ब्लैकमेलिंग किया गया है, हर किसान जान रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के किसान के ऊपर बात कर रहा था, एक शख्स की, कर्जे में तंग आके उसने अपनी किडनी बेचने का फैसला किया। उसकी किडनी की 1 करोड़ तक बोली लग गई। कहीं योगी आदित्यनाथ को चिल्लू भर पानी नहीं मिला? मिलेगा भी कैसे, क्योंकि बेशरम है। जो आदमी अपने जन्मदाता का नहीं हो सकता, वो उत्तर प्रदेश की जनता का हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं तो बहुत सारे व्यक्ति सोच रहे होंगे कि धनेश्वर जी क्या बोल रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं। अरे भाई, जिसने जन्म दिया योगी आदित्यनाथ को, वो उसके दाह संस्कार में भी नहीं जा गया, यानी अपने पिताश्री के दाह संस्कार तक में नहीं गया राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। क्योंकि जैसे मोदी को इच्छा है देश का प्रधानमंत्री बनने का, इसलिए मोदी ने घरवाली छोड़ के भाग गया और 16-17 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, क्योंकि उसकी सपना था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना। वैसे ही राह पे योगी आदित्यनाथ भी चल रहा है। वो अपने दाह संस्कार में माँ बाप के भी शामिल नहीं हुआ। वो ये दिखाने चाह रहा था कि देखो मैं कितना सिद्धांतवादी लोग हूं। कहां पे लिखा है इस सिद्धांत में भाई कि आपका परिवार मतलब बाप मर जाए तो आप उसके दाह संस्कार में ना जाओ? किसी ग्रंथ में लिखा है? दुनिया के किस ग्रंथ में? भगवा वस्त्र पहनते हो, शिक्षा देते हो दूसरों को, तो कहीं लिखा है? तो जो योगी आदित्यनाथ समझो अपने बाप तक का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश की जनता का कैसे हो सकता है? ये सोचने का विषय है। 2 बजे रात्रि को, बार बारी मैं कह रहा हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है और 2 बजे रात्रि को बिना उसकी जांच किए उसकी लाश को 2 बजे रात्रि में, आज तक सुने हैं कभी कोई रेप केस का लाश जलाते हुए? वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। ये याद है ना? हाथरस के अंदर ही देख लो ना।
मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी उसके बचाव में। ये जनता के हैं कहां? बताओ आप लोग, ये जनता के हैं नेता? भाई जनता के नेता होते तो जनता का साथ देते, और ये तो नेताओं का है, ये अपने टीम का साथ देते हैं, हमारे देश की जनता का साथ कहां देते हैं? अगर ये कानून के हिसाब से चलते तो उस मंत्री को जेल होना चाहिए था, उस क्या कहते हैं उसके बेटे को भी जेल होना चाहिए था। लेकिन ये तो कुलदीप सिंगर ही याद है ना, एक लड़की का बलात्कार, कई साल तक शोषण और उसकी हत्या, आवाज उठाने पे उसके पूरे परिवार की हत्या, फिर उसके बचाव में ये सरकार, याद है ना आप सबको? ये चीजें समझने की है। हमारी बहू बेटियों की ये बात करते हैं सुरक्षित की, तो फिर 2 बजे रात्रि में कैसे एक लड़की की इज्जत लूट के उसको जलाया जाता है, यदि सब रात में खुलेआम लड़कियां घूमती हैं उत्तर प्रदेश में? ऐसा वहां के नेताओं का कहना है, भाजपा के नेताओं का, चाहे वो क्या कहते हैं वो गुजरात का तरीपार अमित शाह हो। ये समझने की चीज है। नरेंद्र मोदी ही की बात रख लो, कितनी लंबी फेंकता है, फेंके जाता है, फेंके जाता है। अब ये नहीं पता कि भाई जब बच्चा भी छोटा सा है ना, छोटा सा बच्चा भी है, वो भी नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझता है। भाई किसी को मूर्ख एक बारी बनाओगे, 2 बारी बनाओगे, तीसरी बार तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि 2 बार नरेंद्र मोदी देश की जनता को मूर्ख बना चुका है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक व्यापारी जहर खा लिया, आर्थिक तंगी की वजह से कर्जे में डूबा हुआ, उसके साथ उसकी घरवाली ने भी खा लिया। तो ये गौरव कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। मतलब गौरव की बात है मोदी जी के लिए, योगी के लिए। ये हमारे देश के गधे की औलाद जो चैनल वाले हैं, गधे की औलाद ही कहेंगे, चाटुकारिता तो करते हैं। गधा तो यार बड़ा वफादार होता है, गलत कह दिया मैंने, माफी चाहता हूं। कुत्ता भी वफादार होता है। सुअर की औलाद कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ सुअरों का चैनल है गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, और कुछ सुअर के औलाद गोदी मीडिया में पत्रकार हैं। जैसे गू खाते हैं ना, वैसे ही ये नेता का गू खाने के लिए तैयार रहते हैं। बस इनकी जेब हरी भरी कर दो। मोदी का गू खाता है, क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ का गू खाता है, अमित शाह का गू खाता है। गू और मूत्र दोनों ये पी के खा के ये पत्रकारिता करते हैं। तो उन पत्रकारों को क्या कहें? अभी जब पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा, मोदी का डंका बजा, भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो ये गू खाऊं चैनल किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया होगा, दिखाएगा ही नहीं। बस मोदी का डंका बज रहा है भैया, नाक कान सब कटवा लिया। नाक भी कटवाई, कान भी कटवाया नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में। भारत देश का ऐसी छवि बन गई है। जय हिंद।